जिस रात लंका की धरती पर मेघनाद का शव गिरा, उसी पल एक स्त्री का हृदय चीर गया। कौन थी वो, और क्यों उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक भयानक निर्णय था? मेघनाद, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र, जिसने इंद्र को हराया, देवताओं को कपा दिया, लेकिन अंत में लक्ष्मण के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर यह कहानी मेघनाद की नहीं, उसकी पत्नी सुलोचना की है। सुलोचना, जो शेषनाग की बहन और भगवान विष्णु की परम भक्त थी, एक तेजस्विनी, विदुषी और धर्मपरायण स्त्री, जिसे युद्ध की राजनीति से नफरत थी। जैसे ही मेघनाद की मृत्यु का समाचार सुलोचना तक पहुंचा, उसने ना तो क्रदन किया और ना ही किसी प्रकार का कोई शोक मनाया, बल्कि एक रहस्यमयी चुप्पी ओढ़ ली। वो कुछ सोच चुकी थी, कोई निर्णय ले चुकी थी। रात के अंधेरे में चंद्रमा के नीचे सुलोचना चुपचाप मेघनाद के शव के पास पहुंची। उसने उसका सिर अपनी गोद में रखा और शांति से बोली, प्रभु श्री राम की शरण में जाओ, वो तुम्हें मुक्ति देंगे, क्योंकि तुमने धर्म के लिए नहीं, रावण की हट के लिए युद्ध किया। सुलोचना ने यह तय कर लिया था कि वो सती नहीं होगी, क्योंकि वो जानती थी कि मेघनाद ने अधर्म का साथ दिया। उसने सती होने के स्थान पर एक और मार्ग चुना, सत्य की सेवा का मार्ग। उसने लंका छोड़ दी। कुछ लोगों के अनुसार सुलोचना हिमालय की ओर चली गई और वहां एक गुफा में तपस्या करने लगी। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि वह वैष्णवी सन्यासी बन गई और जीवन भर श्री राम के चरणों की सेवा करती रही। कहते हैं, जब विभीषण ने लंका का राज संभाला तो एक गुप्त तिजोरी में सुलोचना की एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, मैंने अपने पति को खोया पर आत्मा को नहीं। मैं उसे मोक्ष दिलाकर ही लौटूंगी, या फिर कभी लौटूंगी ही नहीं। आखिरी बार जब सुलोचना को देखा गया, वो एक शांत झील के किनारे ध्यान मग्न बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक दिव्य तेज था। कई लोग मानते हैं कि सुलोचना आज भी ध्यान में लीन है। जब तक अधर्म का अंत नहीं होगा, वो वापस नहीं लौटेगी। दोस्तों, ऐसी ही सस्पेंस भरी कहानी के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद देव के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।